दोस्तों, अभी तक हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम लाइक बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर। ये सब क्या होता है, वंस कम्प्लीमेंट, टूस कम्प्लीमेंट, ये सब हम क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर नंबर इंटीजर ना होके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो तो? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मीन्स अगर नंबर कुछ ऐसा हो 3.14 या फिर 1.12 या फिर 1.1, तो आप कैसे स्टोर करेंगे उसको? ये तो हमने सीखा ही नहीं। अभी तक जो भी हमने सीखा वो सारे इंटीजर में था। वेलकम दोस्तों, पार्ट 4 ऑफ आवर नंबर सिस्टम, द एमएल सीरीज। तो चलिए देख लेते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होते हैं, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, या फिर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं, वो भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को एमएल या फिर डीप लर्निंग थोड़ा बहुत भी आता है, या फिर आपने देखा होगा कि डीप लर्निंग में जो वेट्स होता है, जो एक मॉडल होगा, मॉडल का जो वेट्स होगा वो ज़्यादातर हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर करते हैं, राइट। मतलब मशीन लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं के वेट्स होते हो वो डेसिमल वैल्यूज में ही होते हैं, राइट। क्यों होते हैं? आज हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्क्रैच से समझेंगे, ओके। और ट्रस्ट में इस टॉपिक को समझने के बाद आपको न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं, राइट। मान लो हम लोग एक 8 बिट सिस्टम यूज करें, ओके। नंबर है 25, ओके। बाइनरी में 25 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 16 + 8 + 1, राइट। तो इसको बाइनरी में कर लेते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो बाइनरी में हो गया 0001100 सिंगल 1, राइट। इजी, इंटीजर है, स्टोर हो गया। लेकिन अगर यही नंबर 3.14 हो तो आप कैसे स्टोर करेंगे? क्या डेसिमल पॉइंट को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे? कर सकते हैं, लेकिन बहुत एफिशिएंट नहीं है, राइट। इसी वजह से इंजीनियर्स ने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन बनाया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो आप लोगों ने साइंटिफिक कैलकुलेटर तो देखा ही होगा। कभी कभी बड़ा नंबर आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इतना बड़ा नंबर आ गया, ओके। तो कैलकुलेटर ज़्यादातर क्या शो करता है? 4.5 इंटू 10⁻⁴ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे शो करता है, राइट। इसी तरह इसी तरह अगर 0.0000045 हो तो कैलकुलेटर कैसे दिखाता है? 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁵ 1, 2, 3, 4, 5, ओके। 4.5, ओके। ऐसे दिखाता है, राइट। तो इस फॉर्मेट को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ओके। और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इसी आइडिया पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, फिर से हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ओके। 4500, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10⁻³ राइट। 4.5 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे हो गया, ये तो हो गया एक एग्जांपल। और एक देख लेते हैं, जैसे कि 0.0056। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इन दोनों नंबर में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो, हर नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। एक तो हो गया पहला साइन, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद और एक पार्ट हो गया मैंटिसा, मैंटिसा। और एक पार्ट होगा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ओके। और कंप्यूटर भी
और कंप्यूटर भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट का आइडिया क्या है? जैसे कि आप जानते हो, कंप्यूटर डायरेक्टली डेसिमल नंबर को सेव नहीं करता है, राइट? कंप्यूटर स्टोर करता है साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा। ओके, तो साइन करेगा, मैंटिसा करेगा एंड एक्सपोनेंट करेगा। फॉर एग्जांपल फिर से वही ले लेते हैं, 3.14। ओके, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3.14 मल्टीप्लाइड इंटू 10⁻0। ऐसे कर सकते हैं। साइन क्या है इसका? पॉजिटिव। साइन है पॉजिटिव। ओके, एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है 0। और मैंटिसा क्या है? ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं मैंटिसा, 3.14। और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3140। ओके, सो यहाँ पर आप लोग बताओ, साइन क्या है? एक्सपोनेंट क्या है? एंड मैंटिसा क्या है? तो साइन हो गया इसका पॉजिटिव। ओके, पहले इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड 10⁻1। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, 3.14, 1 2 3, सॉरी, यहाँ पर लिख देते 3। तो साइन हो गया पॉजिटिव, एक्सपोनेंट हो गया कितना? 3। मैंटिसा हो गया 3.14, राइट? तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का बेसिक आइडिया। ओके, सो इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही क्यों बोलते हैं? नाम क्यों आया इसका फ्लोटिंग पॉइंट? तो ये भी सिंपल है। डेसिमल पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो मूव कर सकता है, फ्लोट कर सकता है, राइट? सो 3.14 वही है, 3.14, 1.4, 0.314, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जो पॉइंट है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, राइट? 3.14, 1.4, 0.314, तो इसको हम मूव कर सकते हैं पॉइंट को, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लोटिंग पॉइंट। जो पॉइंट है इसको हम मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं? जैसे कि ए वाला फर्स्ट एग्जांपल देखा था हमने, 3.14, तो इसको ही अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, तो इसको हम, तो एक्सपोनेंट को हम टू स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। ये जो पॉइंट है इसको हम मूव करा सकते हैं, फ्लोट करा सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम डेसिमल वैल्यूज को इंटीजर की तरह क्यों नहीं स्टोर कर सकते? इमेजिन एमएल मॉडल का वेट है 0.0000054। ओके, अगर इंटीजर रिप्रेजेंट यूज हुआ तो मेमोरी वेस्ट होगा, राइट? मेमोरी वेस्ट होगा, प्रिसिशन लॉस होगा, कैलकुलेशन स्लो होगा। इसी वजह से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन्वेंट की गई। तो प्रैक्टिकल वर्ड में जो फॉर्मेट यूज होता है वो है आई ट्रिपल ई 754 फॉर्मेट। ओके, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है, ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटर इसी को यूज करता है, चाहे वो इंटेल हो, एएमडी हो, एआरएम, एनवीडिया, कुछ भी हो, वो सारे IEEE 754 यूज करते हैं। ओके, और जो मशीन लर्निंग में सबसे फेमस फॉर्मेट है वो क्या है? फ्लोट 32। मतलब फ्लोट 32 मतलब 32 बीट्स यूज कर रहे हैं टोटल। ओके, और ये जो 32 बीट्स है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट बीट होगा वो साइन के लिए है, रिजर्व फॉर द साइन। और जो बाकी 8 बीट होगा वो हो गया एक्सपोनेंट के लिए। बचा कितना? 8 1 9 हो गया, और बचा 23 बिट्स, राइट? 23 बिट्स। तो इस 23 बिट को हम यूज करते हैं मैंटिसा के लिए।
मैंटिसा। तो हमने क्या देखा कि जो टोटल बीट्स है 32 बीट्स, उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट बीट हो गया साइन का, साइन 8 बीट हो गया, और यहाँ पर 23 बीट, यहाँ पर हो गया एक्सपोनेंट, और यहाँ पर हो गया मैंटिसा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले साइन बिट, साइन बिट का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 या 1। 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। 1 मतलब नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर -3.14 है तो उसका साइन बिट क्या होगा, माइनस मतलब 1। ओके, 1, सिंपल है। अब हम देख लेते हैं एक्सपोनेंट क्या बताता है। डेसिमल पॉइंट कितना मूव हुआ, एग्जांपल 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है 3। इसका मतलब क्या है, फिर से और एक एग्जांपल ले लेते। 3.14 मल्टीप्लाइड, इसका मूव हुआ 3, इसका मूव हुआ -2। ओके, एक्सपोनेंट बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को एफिशिएंटली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। मैंटिसा एक्चुअल सिग्निफिकेंट डिजिट्स स्टोर करती है। ओके, फॉर एग्जांपल 3.14159। ओके, तो इसमें मैंटिसा क्या है, ये वाला तो पूरा मैंटिसा है ना। बेसिकली नंबर्स को यूजफुल पार्ट है। तो फ्लोटिंग नंबर का, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का फायदा क्या है, देखो अगर हमें कुछ बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना हो, इसको कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ छोटा नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो इसको भी इजीली कर सकते हैं, राइट। दोनों रिप्रेजेंट हम इजीली कर सकते हैं। ओके, इसी वजह से साइंटिफिक कंप्यूटिंग पॉसिबल है। ओके, एआई पॉसिबल हुआ, डीप लर्निंग पॉसिबल हुआ। अब एक इंटरेस्टिंग इशू देख लेते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट परफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम 0.1 लेते हैं, हम सोचते हैं एग्जैक्ट स्टोर होगा, लेकिन बाइनरी में 0.1 इनफाइनाइट रिपीटिंग पैटर्न बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1/3। 1/3 कैसे बनता है, 0.3333 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो कंप्यूटर को अप्रोक्सीमेशन स्टोर करनी पड़ती है। इसी वजह से कभी कभी 0.1 प्लस 0.2, अगर ऐसा कुछ नंबर हो तो एग्जैक्टली 0.3 नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि सपोज इसका कुछ अप्रोक्सीमेशन वैल्यू स्टोर हुआ होगा, इसका भी सेम है, तो 0.3 नहीं आ रहा होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक कॉमन फिनोमेना है। तो अब हम देख लेते हैं फ्लोट 32 वर्सेस फ्लोट 64। 32 में 32 बीट यूज होते हैं और इसमें 64 बीट यूज होते हैं। एक बीट हो गया हमारा साइन बीट, 1 बीट साइन बीट, इसमें भी 1 बीट साइन बीट। ओके, इसका प्लस माइनस, इसका हो गया प्लस माइनस साइन बिट। और इसका 8 बिट तो हो गया आपका एक्सपोनेंट का है, और बाकी 23 बिट है मैंटिसा के लिए। इसमें हम 11 बिट लेते हैं, किसके लिए, एक्सपोनेंट के लिए। बाकी जो 52 बिट है वो हम यूज करते हैं मैंटिसा के लिए। तो फ्लोट 64 ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा प्रिसिशन है इसमें, तो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। प्रिसिशन इसका हाई है, इसका प्रिसिशन इससे लो है। ओके, इसमें मेमोरी, फ्लोट 32 में मेमोरी कम यूज़ होता है, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है मेमोरी। ओके, इसी वजह से जो फ्लोट 32 का कंप्यूटेशन स्पीड है वो ज़्यादा है, कंप्यूटेशन स्पीड ज़्यादा है, इसमें कम है। और मशीन लर्निंग में हम फ्लोट 32 ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन मॉडर्न जो एआई है उसमें अभी जो पॉपुलर हो रहा है वो है फ्लोट 16, फ्लोट 16, बी फ्लोट 16,
मिक्स्ड प्रिसिजन ट्रेनिंग के लिए, राइट। बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। रीज़न है मेमोरी कम लगती है इसमें, ट्रेनिंग फास्ट होती है, मेमोरी लो, ट्रेनिंग स्पीड फास्ट, और जीपीयू का यूटिलाइजेशन बेटर होता है। ओके। अब आप पूछोगे कि एमएल के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो ज़्यादातर रिलेशन मैंने तो बता ही दिया, फिर भी और जो बचता है वो बता देता हूँ। क्योंकि मशीन लर्निंग को चाहिए प्रिसिशन वैल्यूज़। प्रिसिशन वैल्यू क्यों चाहिए? क्योंकि जो प्रिसाइज नंबर है वो मशीन लर्निंग मॉडल को ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रिसाइज प्रिडिक्शन के लिए, राइट। जितना प्रिसाइज नंबर होगा उतना डिफरेंस कम होगा। अगर मान लो कि मुझे 0.0005 से 0.0001 माइनस करना है तो प्रिसाइज वैल्यू है। अगर हम इसी को 0.1 ले लेते हैं और 0.0005 ले लेते हैं तो इसमें दिक्कत है थोड़ा, राइट। तो जितना प्रिसाइज वैल्यू होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये डिफरेंस शायद आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन मिलियंस पैरामीटर्स वाले मॉडल में ये ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी है। तो आज तक हम सोचते थे कंप्यूटर्स नंबर्स स्टोर करता है, राइट। लेकिन रियलिटी में कुछ अलग ही है। कंप्यूटर नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, मैनेज करता है, और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बिना मॉडर्न एआई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अब तक हमने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन है, कंप्यूटर टेक्स्ट कैसे स्टोर करता है? अगर ए बी सी हेलो ऐसे कुछ टेक्स्ट हो, ये सब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है? और चैट जीपीटी बिलियंस ऑफ वर्ड्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है? ये सब हम पार्ट 5 में देखेंगे। एस की यूनिकोड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, एनएलपी और एआई की कनेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।